हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल अखिलेश सर। आज हम सब मैथमेटिक्स के अंतर्गत आरोही क्रम और अवरोही क्रम को सीखेंगे। आरोही क्रम को अंग्रेजी में असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। आरोही क्रम को अंग्रेजी में असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। हम आरोही को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम आरोही को कह सकते हैं कि जब संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में, किस क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे आरोही क्रम में कहा जाता है। आरोही क्रम का मतलब होता है जो भी संख्या दी हुई हो उसको हम बढ़ते क्रम में अगर लिखेंगे। बढ़ते क्रम क्या होता है? बढ़ते क्रम का मतलब होता है सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इस तरीके से एक श्रृंखला बनती है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, यानी बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम? बढ़ता क्रम। जैसे लिखा है 12, 8, 18, 5, 9 और 2। ये संख्या लिखी हुई है, इसको हम आरोही क्रम में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले सबसे छोटा। कुल कितनी संख्याएं लिखी हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 संख्याओं में, इन 6 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 12, 8, 18, 5, 9 और 2। तो सबसे छोटी संख्या आपको मिलेगी 2। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे। अब देखिए 2 के बाद 2 से बड़ी कौन सी संख्या है? 9 है, 5 है, 18 है, 8 है, 12 है। तो आप देखेंगे 2 के बाद 5 है ना, क्योंकि देखिए 5 अगर ना लिखा होता तो हम 8 लिखते, लेकिन यहाँ पर 5 है तो सबसे पहले 2 के बाद क्या आएगा? 5। 5 के बाद क्या आएगा? 8 आएगा। 8 के बाद क्या आएगा? 9 आएगा। 9 के बाद क्या आएगा? 12 बचा और 18। तो 12 बड़ा है कि 18 बड़ा है? सबसे ज़्यादा बड़ा 18 है, और 9 के बाद आएगा 12, 12 के बाद क्या आएगा? 18। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12 और इसको लिख सकते हैं 18। देखिए 6 संख्याएं यहाँ लिखी हुई हैं, एक श्रृंखला में लिखी हैं। किस में लिखी हैं? श्रृंखला। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा। यानी हम यहाँ पर जो श्रृंखला बनाए हैं, हमने जो श्रृंखला क्रिएट की बनाई गई, वो आपकी आरोही क्रम को दिखाती है। किसको दिखाती है? आरोही क्रम को, यानी बढ़ता हुआ क्रम। ऐसे मान लीजिए 67 है, 88 है, 37 है, 54 है, 10 है, 48 है, 24 है। अब इसको भी बढ़ते क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है? बढ़ते क्रम में लिखना है, क्योंकि आरोही का मतलब कौन सा क्रम होता है? बढ़ता क्रम होता है। तो इसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी संख्या कौन है? 10। अब 10 से बड़ी कौन सी संख्या है? 67, 88, 37, 54, 48, 24। तो आप देखेंगे 10 के बाद अगर देखें, इन सभी में कॉमन करें, तुलना करें, तो सबसे पहले 10 के बाद 24 आएगा। 24 के बाद 37 है, 54 है, 48 है, 88 है, 67 है। आप देखिए 37 की 48, सबसे पहले क्या आएगा? 37 आएगा। 37 के बाद 48, 48 के बाद क्या आएगा? 54, और 54 के बाद क्या आएगा? 88 और 67 में से 67, और 67 के बाद 88। अगर आप ध्यान देंगे
तो ये देखेंगे सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखी गई है, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, लास्ट में सबसे बड़ी संख्या, और बीच में एक श्रृंखला में लिखा गया है, एक पद्धति में लिखा गया है। वो सबसे पहले सबसे छोटा, फिर धीरे धीरे करके बढ़ाते जाते हैं। इन संख्याओं में जो संख्या इस नियम को फॉलो करते हैं, सिस्टम से लिखते जाते हैं, तो हमें ये एक क्रम मिलता है। इस क्रम को बोलते हैं आरोही क्रम। कौन सा क्रम बोलते हैं? आरोही क्रम। यानी अगर हम इसको ऐसे कहें, मान लीजिए आपको छत पे जाना है। किस पे जाना है? छत पे। अगर छत पे जाना है तो आप देखे होंगे आपके घरों में सीढ़ी बनी होती है। सबसे पहले सबसे छोटे स्टेप पे, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, फिर इस तरीके से तब जाकर हम कहाँ पहुँचते हैं? छत पे। यानी अगर हम आरोही को कहें कि छत पर जाना, किस पर जाना? छत पर जाना। यानी हम छोटे से शुरू कर रहे हैं, नीचे से शुरू कर रहे हैं और बड़ी संख्या तक जाते हैं, ऊपर तक जाते हैं। देखिए 2 हमने नीचे से शुरू किया, सबसे बड़ी संख्या 18 है, सबसे लास्ट में लिखा, और उसके बाद धीरे धीरे करके बढ़ाते चले गए। जो भी संख्याएं इसमें दी हुई थी उनको धीरे धीरे करके बढ़ाते चले गए। तो हम ये कह सकते हैं हमें छत पर जाना है या नहीं है? तो छत पर जाना क्या कहलाता है? आरोही कहलाता है। क्या कहलाता है? आरोही। तो आपको अगर याद करना है, याद रखना है, तो आप ये ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर छत पर जाना है तो यानी आरोही क्रम। कौन सा क्रम? आरोही क्रम। अब देखिए अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को अंग्रेजी में डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अवरोही क्रम को क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम कह सकते हैं जब संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे अवरोही क्रम में कहा जाता है। आरोही में क्या करते थे? आरोही में हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते थे। कौन से क्रम में लिखते थे? बढ़ते क्रम में। अवरोही उसका उल्टा है। अरे भाई, छत पर गए हैं तो छत से नीचे भी तो आना पड़ेगा, है या नहीं? कहने का मतलब यह है कि हम एक बार आरोही में बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे थे, लेकिन अवरोही उसका उल्टा क्या करता है? ये घटते हुए क्रम में लिखे। किस क्रम में लिखे? घटते हुए क्रम में लिखे। घटते हुए क्रम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या। जैसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2, 9, 8, 3, 21। अवरोही क्रम का मतलब आपको बताया गया घटता क्रम। कौन सा क्रम? घटता क्रम। तो 2, 9, 8, 3, 21 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या है आपकी 21। 21 से छोटी कौन है? 3, 8, 9, 2। तो आप देखेंगे 21 के बाद की संख्या 9 आती है। 9 से छोटी 8, 8 से छोटी 3, 3 से छोटी 2। देखिए घटता क्रम, सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे आखिर में उससे सबसे छोटा। ऐसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 12, 18, 98, 34, 109, 99। सबसे पहले अवरोही क्रम में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 109 लिखी हुई है। 109 के बाद उससे छोटी संख्या कौन है? देखिए 99, 98। तो आपको 99, 98 में उससे बड़ा कौन मिलेगा? सबसे बड़ा 99। 99 से छोटा 98। 98 से छोटा 34। 34 से छोटा 18। 18 से छोटा 12। आप देखेंगे ये घटता क्रम है। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखा गया, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटी संख्या को लिखा गया। तो ऐसा क्रम जब दिखे आपको, कैसा क्रम? घटता हुआ क्रम। तो जब घटता हुआ क्रम दिखे तो इसका मतलब अवरोही की बात कर रहा है। अब छत से जाने और आने वाली बात क्या है? छत से जाने का मतलब आपको पता है छत पर जाना आरोही क्रम है।
कौन सा क्रम है? आरोही। और अवरोही को हम याद कर सकते हैं छत से आना। अब आपको ऐसा क्यों कहा? छत से आने का मतलब आप ऊपर थे या सबसे बड़ी संख्या पर थे, धीरे धीरे करके आप घट रहे हैं, जमीन की तरफ आ रहे हैं, यानी सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में सबसे नीचे पायदान पर आएंगे, है या नहीं है? तो हम कह सकते हैं छत से आना अवरोही है और छत पर जाना क्या है? आरोही। अगर किताबी भाषा में बात करें, ये तो याद करने की भाषा है, अगर किताबी भाषा में बात करें तो बढ़ते हुए क्रम, संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम अगर आपको दिख जाता है या संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम लिखा है तो आरोही है, और वही संख्या अगर घटते हुए क्रम में लिखी हैं तो वो अवरोही है। आरोही अवरोही, आरोही मतलब बढ़ता, अवरोही मतलब घटता।